ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा के हम 17 जनवरी सन 2025 के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। बाबा हम बच्चों को टाइटल दे रहे हैं, तुम कौन हो? तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर है, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर, परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है? भगवान ईश्वर परमात्मा कहने में और पिता कहने में कितना अंतर आ जाता है। पिता एक संबंधों का रस आता है आत्मा को। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है, पारिवारिक फीलिंग आता है। पिताएं तो ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना। परंतु बाबा अक्षर सदैव दब जाता है। परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बाबा भी दब जाता है। पर बाबा तो बहुत तरह के बाबा हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो किसी को शब्द जोड़ ही नहीं सकते। बुलाते हैं, हे प्रभु नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है। पिता अक्षर हल्का है। यहां तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे,
कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वह क्या नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, शिव बाबा कहते मेरे बच्चे, तुम रावण के मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। बच्चे, भगवान के बच्चे, लेकिन आत्माएं कहाँ, बल्कि भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पति से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। सभी बच्चे भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते। तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। खास भारत की, आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। बापूजी गाते थे वो राम राज्य चाहिए, चाहते थे। अब वो पुनः बाबा कहते वो विश्व पिता बाप आके वो राज्य स्थापन करते जिसमें तुम बच्चे भागीदार बनते हो। वह हद का बापूजी था, ये फिर है बेहद का बापूजी। ये बेहद की सेवा करते हैं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फखुर है। जानते हो सत्युग में पावन भूमि थी, अब तो पतित है। कहाँ सत्युग आदि काल का याद करो, वो दृश्य क्या था और आज कैसा पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं। सो भी गुप्त, श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच से ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, देश को आजाद कराने के लिए कितने लोग बेचारे जीवन न्यौछावर किए, जेल भी गए। तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं।
तुम्हारी तो है ही रूहानी बात, तुम्हारी लड़ाई भी है, तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से। जिस जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, तुम्हारी ये सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, वहां कहते श्रीलंका का राजा था, तो बाबा कहते वो भी एक छोटा सा टापू है। सिर्फ एक श्रीलंका का ही राजा नहीं, पूरे विश्व पर रावण का छाया है, रावण का ही प्रभाव है। ये सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम इस पतित दुनिया का विनाश होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति एक गोप भी है। बाबा शिव शक्ति कर है। आत्मा क्या एक शक्ति है ना, चाहे वो गोप है चाहे गोपिकाएं हैं, सब कौन है? शिव की शक्ति। इसलिए बाबा कह रहे शिव शक्ति ये गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गुप्त कार्य कर रहे हो। बाबा कहते तुम्हारे जो बाबा के कार्य में दुनिया के लिए एक गुप्त कर रहे हो। आप गुप्त कैसे? आपकी जो अवस्था है वो सृष्टि को पहुंचेगी। बाबा आए हैं पवित्र दुनिया स्थापित करने, शांति की दुनिया बनाने। तो बाबा ने कहा वो भी तुम जब खुद पावन बनेंगे तब करेंगे। अगर थोड़े हमारे अंदर भी इम्प्योरिटी खोट है तो हम भगवान के कार्य में विघ्न बन रहे हैं। उसकी सजा फिर बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि यह बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक ही बाप है, कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, तुम पहले बंदर मिसल थे। उस कहानी दिखाते राम ने बंदरों की सेना ली, तो शिव बाबा कौन है? राम। तुम आत्माओं का सहयोग लेते हैं। एक सीता की तो बात नहीं, एक सीता की बात नहीं है। आत्मा रूपी सीता इस समय सब रावण की कैद में है। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। और तो कितना खर्चा करते हैं। रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जानते हैं, बड़े बड़े लोग सब जाते हैं,
फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं। दशहरा मनाते हैं तो फॉरेनर को बुलाते हैं गेस्ट के रूप में। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है। क्या उमंग है? दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। कहते भी हैं हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सत्युग में हमको कितना सुख मिलता है, कारून का खजाना मिलता है। वहां एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है, लगभग 150 वर्ष मानी जाती है। वह है योगी, यहां है सब भोगी। हर आत्मा भोग रही है क्योंकि दैहिक भान में है। दैहिक भान से आत्मा सब भोगी बन गए हैं। और पावन ये पतित, कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं सतयुग में। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। इस दुनिया पतित दुनिया में तो कोई ऊपर जा ही नहीं सकता, नीचे ही जाता, कितनी भी तपस्या, फिर वही जन्म, फिर वो संस्कार लेके उसी में जाते हैं। और देखा जाता है कि उसमें भी जो आज के 150-200 साल पहले जो सन्यासी थे तब था, और आज देखो वही विकार उनमें भी प्रबल दिखाई देता है। तो दिन प्रतिदिन गिरावट है। उस संस्कार ले जाके सन्यास बन रहे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तित नहीं हो रहा। कितनी गिरावट है। ये बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे। इस समय सबसे पहले हमारे अच्छे कर्म हो रहे, क्या हो रहे, सबसे पहले चेहरे पे खुशी दिखाई दे। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अनराइटियस, अनहैप्पी। इस समय सब कुछ होके भी चेहरे पे खुशी नहीं है, जीवन में खुशी का अनुभव नहीं है। एवर हैप्पी रहते थे कहाँ? सतयुग में। रात दिन का फर्क है इस दुनिया में, और उस दुनिया में रात दिन का फर्क है। एक्यूरेट तुम ही जानते हो, ये किसी को पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। जहां भारत सोने का सिताज था, कहां इतना मोहताज कैसे बना। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिरला को भी समझा सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी
तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। जब तक इसकी पूजा कर रहे हो, उसके बारे में ना जानो तो बाबा कहते पत्थर समान है, ना के समान है, खिलौने के समान गुड़ियों की जैसे पूजा कर रहे हैं। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो कहते हैं क्राइस्ट भी व्यग्र रूप में है, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फखुर होना चाहिए। किसको रहेगा? जो करेगा उसको होगा। रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प दे अभिमानी बने हो। अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। महात्मा जी सुना रहे हैं। ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, फलाना हूं। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूं। अहम आत्मा मम शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हो। गुप्त कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापू जी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं। नई दिल्ली कहते हैं, पर बाबा कहते हैं नया तो क्या, इस दुनिया में तो सब कुछ पुराना ही है। ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंच कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुख धाम है ना। दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं। सुख भी देते हैं तो शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले। आत्मा चाहती है कि आत्मा को मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। उसको कहा जाता है शांति धाम, जहां आवाज नहीं, गम नहीं। चांद, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते हैं। सिर्फ प्रकाश प्रकाश दुनिया, जहां आवाज नहीं, गम नहीं। अब तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है। बाप भी आकर ओबीडिएंट सर्वेंट बना है ना। भगवान भी तो बच्चों का सेवक बना है ना।
लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। भगवान आके आत्माओं की इतनी ऊंच सेवा करते हैं पर उसको जानते ही नहीं। सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। इस दुनिया में बाबा कहते हैं महात्मा कहाँ से आए? अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते, जहां आत्मा और शरीर दोनों पावन है। वो तो सतयुग में ही है। वहां आत्माएं पवित्र हैं। पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। ये है सारे विश्व का बेहद का बापू जी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहां थोड़े ही ऐसी बातें होंगी। वहां तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, उसको बुलाया है तब बाप कहते हैं पवित्र बनो। तो कहते ये कैसे होगा? दुनिया भर के आर्गुमेंट देंगे। फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे? सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी? उनको ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है। दुनिया एक तरफ बह रही है, उसको कहो उल्टी इस दिशा में चलना, ये उल्टी दिशा में जा रहे हो, तो कितना लोग अपोज करते हैं। ड्रामा में जो कल पहले हुआ है वह रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है। ऐसे भी नहीं फिर ड्रामा पे रुक जाना है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा। जो बीत गया सो ड्रामा था, आगे की सुध लो। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? मेरा तो ड्रामा में पार्ट ही है, बस बाबा का बन गया तो ऐसे पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल ना सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए। ये बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे। पंडित बन बैठे थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु हैं। कितनी भूत पूजा है। शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्याविचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यविचारी थी। एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। अग्नि की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, इंसानों की पूजा।
बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। सत्युग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था। कराची की बात बाबा बता रहे हैं। वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, घड़ी घड़ी ध्यान में जाता था तो मैं अच्छा लगता था उसको। वह तो 7 वंडर्स कहते हैं। इस कलयुग के दुनिया में 7 वंडर्स हैं। वास्तव में वो 7 वंडर्स नहीं है। चीन की दीवार, पिरामिड, ताजमहल, बाबा कहते ये वंडर्स नहीं। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है। यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है। वह निराकार निरंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर, उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था में ले लेते हैं। बच्चे, बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर, उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। बच्चों को बाप पिता अपने से ऊंचा रखते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, बाबा कहते उसको भूलना थोड़ी चाहिए। परंतु माया भी कितनी प्रबल है, जो भुला देती है। बाप दादा की मिल्कियत का कितना फखुर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। लौकिक में पूर्वजों की अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिली है तो कितना नशा होता है। तो बाबा कहते तुमको किसकी मिल्कियत मिली है? तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, उनकी मिल्कियत मिलेगी। उनकी मिल्कियत क्या है? शिव बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, है ना, कि गुण एक मिल्कियत के रूप में मिलती है। जितना याद करो उतना ही खजाना भरपूर है। अगर किसी भी खजाने की कमी महसूस हो रही, उसकी प्रॉपर्टी से हम वंचित हो रहे हैं। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है, अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु हम समझते थोड़ी ही है। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं। आज की मुरली में मुख्य एक ही बात समझा रहे हैं। बाबा कहते बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं। कैसी सेवा? कैसी सेवा? रूहानी, रूहानी सेवा। जो सबका बापूजी है,
हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो उसके मददगार हैं, भारत की सेवा पर हैं, और नहीं चल रहे हैं तो वही हम भारत के सेवा में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने क्या कहा? मोस्ट वैल्यूबल सेवाधारी हो, और अपने ही तन मन धन से तुम भारत की सेवा करती हो। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। सेकेंड पॉइंट, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। आज का वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार है, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे
हो जाएगा। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जैसे हमने वरदान भी सुना, अटेंशन हो कि हम कौन हैं, जो बाबा बार बार अपनी साधना पे एकाग्र हो जाओ। जो वो स्थिति बनती है वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगी, वही सेवा का आधार बनेगा। आज की जो पॉइंट है, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। ओम शांति।